आपने मोहब्बतें फिल्म की किम शर्मा को तो जरूर देखा होगा। इनके आजकल के हालात देखकर आपको विश्वास नहीं होगा। आज जानेंगे अफ्रीका का एक ऐसा अजीब पालतू जानवर जिससे सब डरते हैं और रतन टाटा की कंपनी कभी मोटरसाइकिल नहीं बनाएगी। पीछे की कहानी मजेदार है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, कंट्रोवर्सीज और किम शर्मा का काफी गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि जब भी किम का नाम आता है कंट्रोवर्सीज के साथ आती है। चलिए आज आपको बताते हैं किम के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। किम के लुक्स काफी अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने कॉलेज में आते ही मॉडलिंग शुरू कर दी और उन्हें कई बड़े ब्रांड्स की एड्स में देखा गया। किम ने यशराज बैनर की फिल्म मोहब्बतें से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म काफी हिट रही, पर इसका क्रेडिट मिला शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन को, और बाकी स्टार्स महज सपोर्टिंग रोल बनकर रह गए। किम को इस फिल्म के बाद कोई काम नहीं मिल रहा था। इसी के साथ उनका नाम क्रिकेटर युवराज के साथ जोड़ा जाने लगा, पर कुछ टाइम बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। किम ने कुछ और फिल्मों में काम किया जिन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। किम का नाम एक स्पेनिश सिंगर के साथ भी जोड़ा गया। 2009 में किम का बॉलीवुड करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया और उन्होंने केन्या में रहने वाले अली पंजानी से शादी कर दी। अली किम से उम्र में काफी बड़े थे और 3 बच्चों के बाप थे, इसलिए कहा गया कि किम ने उनसे पैसों के लिए शादी की है। किम अली के साथ उनके होटल्स का बिजनेस संभालने लगी, पर कुछ ही टाइम बाद वे अली से तलाक लेकर मुंबई आ गई। मुंबई वापस आकर उन्होंने कई इवेंट्स में हिस्सा लिया, पर लोग उन्हें बैंकक्रप्ट कहने लगे। मुंबई में वे अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। एक बार फिर किम कंट्रोवर्सीज में आई। कार चुराने के चलते फिर उनकी मेड ने उन पर सैलरी न देने का केस कर दिया। किम इस दौरान हर्षवर्धन रहाणे को डेट कर रही थी, पर 2019 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिलहाल किम मुंबई में ही रह रही हैं और अब वे मीडिया की नजरों से दूर रहना ही पसंद करती हैं। नंबर 8, लकड़बग्घे के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जहां इन लकड़बग्घों को करतब दिखाने के लिए पाला जाता है? हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया की। नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में कई लोग हाइना यानी लकड़बग्घों को सिर्फ इसलिए पालते हैं ताकि उनका इस्तेमाल करके वे कुछ पैसे कमा सके। ये हाइना मैन बचपन में ही लकड़बग्घों को हैंडल करना सीख जाते हैं और फिर बड़ी उम्र में वे इन खतरनाक लकड़बग्घों से करतब करवाते हैं और पब्लिक से पैसे कमाते हैं। कई बार ये लकड़बग्घे हिंसक भी हो जाते हैं, पर बावजूद इसके लकड़बग्घों के ऐसे शोज दिनों दिन पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोग लकड़बग्घों को पाल रहे हैं। नंबर 7, आपने आज तक कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जहाँ एलियंस का जिक्र होता है, पर एलियन असल में कैसे दिखते हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता। पर हाल ही में एक महिला ने दावा किया है कि वो एलियन को डेट कर रही है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के रहने वाली अबी बेला की। अबी का कहना है कि वे धरती के मर्दों से बोर हो चुकी है और एलियन को डेट करना चाहती थी। फिर एक दिन एक यूएफओ ने उन्हें उनके घर से उठाया और स्पेस में ले गया और फिर 20 मिनट बाद उन्हें उनके घर वापस छोड़ दिया। इस दौरान उनकी मुलाकात उनके एलियन सोलमेट से हुई। उन्होंने बताया कि उनका एलियन सोलमेट धरती के मर्दों से काफी अच्छा है। अब एबी की बातें सच्ची है या महज एक पब्लिसिटी स्टंट, ये तो वही जाने। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नंबर 6, कई बार मछुआरे मछलियां पकड़ते हुए समंदर में दूर तक निकल जाते हैं और अगर इस दौरान कोई साइक्लोन आ जाए तो उनकी जान चली जाती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम बनाया है जो मछुआरों को बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी के ही साइक्लोन के खतरे के बारे में बता देगा। हम बात कर रहे हैं भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक की, जो गूगल मैप्स वाला काम तो करेगा ही, साथ ही अगर मछुआरे समंदर में चले गए और साइक्लोन आने का खतरा हुआ तो नाविक मछुआरों को एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर वापस लौटने के लिए कह देगा, और वो भी बिना किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी के। ऐसे में मछुआरे टाइम रहते किनारे पर पहुंच जाएंगे। नंबर 5, आपने आज तक कई तरीके की मशरूम देखी और खाई होगी, पर आज हम आपको जिस मशरूम के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं गुच्ची मशरूम की, जिसे मोरेल मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के जंगली इलाकों में पाई जाने वाली ये मशरूम काफी न्यूट्रिशन से भरी होती है और इसका टेस्ट भी काफी लाजवाब होता है। ये मशरूम एक स्पेसिफिक माहौल और टेम्परेचर में खुद ही पैदा होती है, इसलिए इसे ढूंढने में काफी मेहनत लगती है और यानी कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इस मशरूम की कीमत 40,000 रुपए पर किलोग्राम है। भारत में इस मशरूम को खाने के लिए आपको किसी 5 स्टार होटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मशरूम लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। नंबर 4, अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्रिकेटर एक बॉल पर मैक्सिमम कितने रन स्कोर कर सकता है तो आपका जवाब होगा 6 रन। पर आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे स्टेडियम में लेके जाएंगे जहां एक क्रिकेटर एक बॉल पर पूरे 12 रन स्कोर कर सकता है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के टेल्स्ट्रा डोम स्टेडियम की। इस स्टेडियम की छत तक फेंक दे और उसकी बॉल स्टेडियम की छत को छू दे तो उसे उस बॉल के लिए 12 रन दे दिए जाते हैं। मजे की बात यह है कि ऐसा सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है और ऐसा करने वाले क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी थे। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में बताएं।
नंबर 3, अगर आप कभी अटलांटिक ओशियन, बाल्टिक सी और ब्लैक सी के बीचेस पर जाएंगे तो आपको किनारों पर कुछ इस तरीके की जेली देखने को मिल जाएगी। पर आखिर ये जेली चीज क्या है? चलिए आज आपको बताते हैं। जेली जैसी दिखने वाली ये चीज कुछ और नहीं बल्कि सी गूसबेरी है, जो कि कॉम जेलीफिश की एक स्पीसीज है। इन सी गूसबेरीज को सबसे पहले डैनिश जूलॉजिस्ट ओटो फ्रेडरिच मूलर ने 1776 में ढूंढा था। मजे की बात यह है कि पानी के बहाव के साथ किनारों पर आई इन गूसबेरीज को जब पानी में डाला जाता है तो ये कुछ इस तरीके से जेलीफिश का रूप ले लेती हैं और फिर से जिंदा हो जाती हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू हुए आईपीएल मैच में एबी डिविलियर ने अपनी जर्सी के पीछे पारितोष नाम लिखवाया हुआ था। पर आखिर क्यों? चलिए आज आपको बताते हैं। जर्सी के पीछे पारितोष का नाम लिखवाने का पीछे मोटिव था पारितोष के बारे में दुनिया को बताना। पारितोष असल में मुंबई के रहने वाले हैं और मुंबई में उनके कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। लॉकडाउन के दौरान पारितोष ने देखा कि दिहाड़ी मजदूरों की हालत काफी खराब है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को 2 टाइम का खाना देंगे। इस काम को करने के लिए पारितोष ने 200 वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई और 4000 लोगों के डोनेशन को इस्तेमाल करते हुए दिहाड़ी मजदूरों को 2 टाइम का खाना और राशन देने का काम किया। पारितोष के इस इनिशिएटिव की वजह से उन्हें प्लान इंडिया इम्पैक्ट अवार्ड 2021 से नवाजा गया। पारितोष की इसी स्पिरिट को सराहने के लिए एबी डिविलियर की जर्सी पर उनका नाम देखने को मिला। नंबर 1, भारत की जानी मानी कंपनी टाटा के प्रोडक्ट्स की रेंज काफी ज्यादा है। गाड़ियां बेचने के अलावा टाटा कंपनी मसाले बेचने से लेकर होटल तक चलाने के काम भी करती है। पर टाटा कंपनी बाइक्स नहीं बनाती। ये जानते हुए कि बाइक्स का मार्केट कितना बड़ा और मुनाफे वाला है, टाटा बाइक्स बनाना अवॉइड करती है। पर आखिर क्यों? चलिए आज आपको बताते हैं। रतन टाटा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वे एक बार कहीं जा रहे थे और उनकी कार के साथ एक बाइक भी चल रही थी, जिस पर एक आदमी, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे बैठे थे और उनकी हल्की बारिश की वजह से बाइक पर बैठी महिला ने छाता पकड़ा था। पर कुछ दूर जाकर उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और बाइक पर बैठे लोगों को काफी चोट आई। इसके बाद रतन टाटा ने फैसला किया कि टाटा कंपनी कभी बाइक्स नहीं बनाएंगी, क्योंकि उनकी कंपनी लोगों को सेफ और सिक्योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए व्हीकल्स बनाती है और उनके हिसाब से बाइक्स बिल्कुल सेफ नहीं होती। यही कारण है कि टाटा कंपनी अपने प्रॉफिट से ज्यादा लोगों की सेफ्टी पर ध्यान देते हुए बाइक्स नहीं बनाती। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।